अणुत्तरं धम्ममुइरैता अणुत्तरं जानवरं जियाई सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखिंदुए गंतवदाद सुखम। कर प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ सुधर्म ध्यान स्थित हुए शुक्ल ध्यान प्रधान निर्मल ध्यान में अतिरत हुए। शुक्ल ध्यान अतीव उज्ज्वल श्वेत स्वर्ण समान था शंख चंद्र समान था मलकान एक निशान था। संसारे दावानलदाहनीरं समोहधूलिहरणे समीरं मायारसाधारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरम्। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि से वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति प्रभु महावीर के असाधारण अतिशय गुणों का गुण कीर्तन। आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा। प्रभु महावीर के प्रथम पटधर आर्य सुधर्मा स्वामी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए ध्यान के स्वरूप का महत्व को प्रतिपादित करते हुए वीर स्तुति की 16वीं गाथा। अणुत्तरं धम्ममुइरैता अणुत्तरं जानवरं जियाई सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखिंदु एगंतवदात सुखम। शब्दार्थ अनुत्तर, इससे बढ़कर दूसरा कोई न हो उसे अनुत्तर कहते हैं। धम्ममुइरैता धर्म का उपदेश देते थे। अणुत्तरम जानवरम जियाई सर्वश्रेष्ठ शुक्ल ध्यान के ध्यानने वाले थे। शुक्ल ध्यान सुसुख सुखम शुक्ल वस्तु के समान शुक्ल, अपगंड सुखम जल के फेन के समान शुक्ल, संखिंदु एकांत वदात सुखम शंख और चंद्रमा के समान एकांत शुक्ल ध्यान को ध्याते थे। इसका विवेचन कन्या सुबोधिनी भाग 3 के साभार आपके समक्ष हम इस गाथा की थोड़ी चर्चा करें। ध्यान मन वचन काया की एकाग्रता, किसी वस्तु पदार्थ या विचार पर एकाग्र करना, किसी कार्य को करते हुए अध्यवसाय को स्थिर करना, एकाग्रता से चिंताओं का निरोध करना ध्यान कहलाता है। ध्यान 4 है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान राग के वश पीड़ा आदि के कारण की एकाग्रता का चिंतन आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान द्वेष के वशीभूत होकर किसी को पीड़ा देना, दुष्ट परिणामों का, दुष्ट आचरण का चिंतन करना रौद्र ध्यान है। ये दोनों अप्रशस्त ध्यान है, अशुभ ध्यान है, आदरणीय योग्य नहीं है। धर्म ध्यान प्रभु की आज्ञा का चिंतन करना, संसार की असारता का चिंतन करना, छठ द्रव्य और 9 तत्वों का चिंतन करना धर्म ध्यान है, शुभ ध्यान है, प्रशस्त ध्यान है, आदरणीय योग्य है। शुक्ल ध्यान आत्मा और कर्म
आदि के शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना शुक्ल ध्यान है। प्रभु महावीर शुक्ल ध्यान से, शुक्ल ध्यान के 4 पाए। पहला पृथक्त्व वितर्क सविचार, दूसरा एकत्व वितर्क अविचार का चिंतन करते हुए घाती कर्मों का क्षय कर 13वें गुण स्थान को प्राप्त किया। 13वां गुण स्थान ध्यानांतर अवस्था वाला है, अर्थात वहां पर ध्यान नहीं होता, किंतु 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में योगों का निरोध करते हुए शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती का विशेष चिंतन करते हुए सूक्ष्म काय योग से शेष काय योगों का निरोध कर 14वें गुण स्थान को प्राप्त किया था। 14वें गुण स्थान में शैलेशीकरण करते हुए शुक्ल ध्यान का चौथा भेद व्युपरत क्रिया अनिवृत्ति का चिंतन करते हुए अघाती कर्मों का संपूर्ण क्षय कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। निश्चय में ध्यान ही, हमारी एकाग्रता ही विशेष कर्मों का क्षय करती है। ऐसे उत्कृष्ट ध्यान के ध्याता थे और 13वें गुण स्थान में प्रभु ने अनुत्तर धर्म का संसार के सभी प्राणियों को संसार के बंधनों से मुक्त होने का उपदेश दिया था। इसलिए अनुत्तर धर्म का उपदेश देने वाले और अनुत्तर धर्म का विशिष्ट ध्यान जो 2 पाए हैं, वे शुक्ल वस्तु के समान, शुक्ल जल के फेन के समान मलिनता से रहित, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कलंक से रहित और शंख के समान श्वेत उज्जवल ध्यान को देते थे। ऐसे प्रभु महावीर वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं है, किंतु हमें 2 अप्रशस्त धर्म ध्यान, अप्रशस्त ध्यान अर्थात आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से अलग होना है और प्रशस्त धर्म ध्यान को जीवन में विशिष्ट प्रभु महावीर की देशना के अनुरूप तत्वों का, द्रव्यों का चिंतन कर हमारी आत्मा को हमें स्वयं का बोध कराकर हल्की बनाना है, ऊपर की ओर उठना है। इसलिए इस गाथा का विशेष चिंतन करते हुए हम भी जल्दी से जल्दी शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़कर मुक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ते हुए मुक्त हुए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ इसका चिंतन करें। वीर स्तुति की इस गाथा की चर्चा करते हुए आगम के विरुद्ध कथन हुआ हो या अशुद्धि पाठों की रही हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म कहती हुई सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महा।